ओके, गुड मॉर्निंग। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 5 कंप्यूटर का लेसन नंबर 1 स्टडी करेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन थ्रू विच आई विल शो यू द पीडीएफ ऑफ द क्लास 5। शेयर योर स्क्रीन। ओके, ओपन हो रहा है। एक मिनट। ये सब कुछ दिख रहा है बेटा, मैं जो शेयर कर रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। आप लोगों को ये क्लास 5 की मैं कंप्यूटर की बुक दिख रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, पहला चैप्टर नो योर कंप्यूटर। नो योर कंप्यूटर चैप्टर ओपन कर लीजिए। जब आपको एक्सरसाइज बताया जा रहा था तो बहुत सी चीजें एक्सप्लेन किया गया था। एक बार फिर से इनको ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं। अब आपको ध्यान से सुनना है। अपने अपने माइक को म्यूट कर लीजिए। कंफ्यूजन होगा तो पूछिएगा, नहीं तो सुनना है ध्यान से। इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर मेमोरी इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग द डाटा और इंफॉर्मेशन। जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है उसका यूज डाटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। ओके, और इंफॉर्मेशन स्टोर करें। इट इज इम्पॉर्टेंट टू लर्न अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ मेमोरी यूज टू स्टोर डाटा और इंफॉर्मेशन। बहुत तरह के डाटा और इंफॉर्मेशन होते हैं जिनको हम लोगों को स्टोर करके रखना पड़ता है। तो अलग अलग तरह की मेमोरी होती है जिसमें हम लोग इन डाटा को, इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं। हाय फ्रेंड, आई एम टोबो, मीट माई फ्रेंड टोबो। देखिए टोबो ये मशीन की तरह जो दिख रहा है, कंप्यूटर की तरह है, और जो लड़का है पूरी तरह से वो डोबो है। टोबो पूछता है, डोबो लेट्स प्ले मेमोरी गेम। चलो एक मेमोरी गेम खेलते हैं। डोबो कहता है मेमोरी गेम, व्हाट इज दैट? किस तरह का मेमोरी गेम खेलना चाहते हो तुम? टोबो कहता अरे भाई, इट इज ए गेम वेयर यू नीड टू यूज योर मेमोरी। ये एक सिंपल सा गेम है जिसमें तुम्हें अपनी मेमोरी यूज करनी है। मेमोरी यानी याद रखते हैं ना हम लोग बहुत सी चीज़ों को, तो दिमाग में स्टोर रहती है ना बहुत सी चीज़ें, तो उसी को यूज करना है। तो डोबो का था, ओ ओके लेट्स प्ले। चलो चलो ठीक है, चलो खेलते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ कार्ड्स दिए गए हैं। ये आप लोग को कार्ड्स दिख रहे होंगे। इन कार्ड्स को बहुत ही ध्यान से देखना है और देखने के बाद 4 डिफरेंसेस बताने हैं। चलिए ध्यान से देखिए। पहले कार्ड में कोई डिफरेंस है? नहीं। दूसरी वाली लाइन में, इसमें भी नहीं डिफरेंस है। तीसरी लाइन में कोई डिफरेंस है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, लेफ्ट साइड वाले में तीनों में 5-5 डॉट है, 5-5। जबकि राइट साइड वाले में पहले में 3 डॉट, दूसरे में 4 डॉट और थर्ड में 5 डॉट है। 5. अच्छा, फोर्थ लाइन में कोई दिखिए Yes, sir. Yes. फोर्थ लाइन Sir, में first फर्स्ट और card. थर्ड नहीं, फर्स्ट और थर्ड दोनों। फर्स्ट कार्ड में देखिए 2 है, लेकिन इधर की तरफ 4 था पहले। ठीक है, देखिए उसका। और इसी तरह फोर्थ कार्ड में देखिए कोई डिफरेंस है? नहीं मिला ना। चलिए माइक अब म्यूट कर लीजिए। अभी भी किसी का माइक अनम्यूट है, म्यूट कर लीजिए। अब देखिए इसमें 4 डिफरेंस कर रहा था, तो थर्ड लाइन में फर्स्ट और सेकंड कार्ड और फोर्थ लाइन में फर्स्ट और थर्ड कार्ड डिफरेंस है। तो डोबो बताइए पी। आई फाउंड ऑल द 4 डिफरेंसेज। आई यूज माई ब्रेन, कंसंट्रेटेड एंड रिकॉल्ड। मैंने सारे आंसर बता दिए। मैंने अपने ब्रेन पर ध्यान लगाया और सारी बातें मुझे समझ में आ गई। तो टोबो कहता यू यूज्ड योर मेमोरी टू प्ले द गेम। एक्चुअल में तुमने अपनी मेमोरी यूज किया
इस खेलने के लिए, ठीक है। और ये रिकॉल एक्टिविटी आपसे क्लास में कराएंगे, इसलिए इसको छोड़ रहा हूँ। अब चलिए मेमोरी। मेमोरी स्टोर्स इंफॉर्मेशन। मेमोरी का काम क्या है? जानकारी इकट्ठी करना, स्टोर करना, इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। तो वो लाइक, हेलो बेटा माइक म्यूट कर लीजिए। ये देखिए माइक म्यूट नहीं कर रहे हैं आप लोग। मैं माइक म्यूट कर दे रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। लाइक वी यूज आवर ब्रेन टू स्टोर इंफॉर्मेशन, सिमिलरली कंप्यूटर यूजेज इट्स मेमोरी टू स्टोर द डाटा एंड इंफॉर्मेशन। जैसे हम लोग अपने दिमाग में बहुत सी बातों को स्टोर करके रखते हैं, उसी तरह कंप्यूटर अपनी सारी जानकारी को मेमोरी में स्टोर करके रखता है, ठीक है। ये भी एक शॉर्ट टर्म टेस्ट है, रिकॉल एक्टिविटी। ये सब जब आप लोग प्रेजेंट रहेंगे क्लास में तब होगा, वहीं कराएंगे। डोगो, यस, नाउ आई अंडरस्टैंड दैट एज वी हैव वन ब्रेन, कंप्यूटर हैज वन मेमोरी। जैसे हम लोगों के पास एक ब्रेन होता है याद रखने के लिए, उसी तरह कंप्यूटर के पास क्या होता है? एक मेमोरी होती है। तो डोगो कहता नो, कंप्यूटर हैज टू टाइप्स ऑफ मेमोरी। अरे कंप्यूटर के पास मेमोरी दो तरह की होती है, हम लोग के पास तो केवल ब्रेन होता है ना, कंप्यूटर के पास दो तरह की मेमोरी होती है। पहले डू यू नो देख लेते हैं, तब फिर आगे बात करते हैं। Special incidents we remember throughout our life, like first stage performance, birthday party, our vacation। आप नोटिस करते हैं कुछ बातों को हम लोग जीवन भर याद रखते हैं। जैसे हमारा पहला जब स्टेज परफॉर्मेंस हम लोग स्कूल में कोई प्रोग्राम किए हों, या अपनी बर्थडे पार्टी हमें याद रहती है, या कहीं घूमने गए हैं, वो सब हम लोग को लाइफ टाइम याद रहता है, जीवन भर। लेकिन कुछ बातें हम लोग तुरंत भूल भी जाते हैं, जैसे सम डेली वी फॉरगेट, लाइक हु वाज सिटिंग बिहाइंड अस इन द क्लास लास्ट वीक। कुछ बातें हम लोग भूल जाते हैं कि पिछले हफ्ते हमारे पीछे कौन बैठा था, पिछले हफ्ते हमने क्या पहना था किसी पर्टिकुलर डे पर। तो ये सब देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें ब्रेन एकदम स्टोर कर लेता है परमानेंटली, और कुछ बातें होती हैं जिसे ब्रेन भूल जाता है। तो इसी तरह कंप्यूटर। हाँ बेटा बोलिए। सर एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है बेटा, ठीक है। समझ लीजिए इसको भी थोड़ा सा। जो इसमें ये टोगो है, देखो ये टोगो जैसे है ना, तो अब समय आ गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। जैसे जब आप गूगल यूज करते हो तो माइक पर बोल देते हो तो वो आपकी सारी बात को समझ जाता है ना, और उसके रिकॉर्डिंग आपको आंसर दिखाता है। या फिर अमेजन पर आप जब कुछ सर्च करते हो, मान लीजिए आज आपने सर्च किया मोबाइल फ़ोन, तो अब जब अगले दिन आप अमेजन ओपन करोगे तो भी आपको कई तरह के मोबाइल्स दिखाने लगता है अमेजन, अपने आप उसके प्रोडक्ट सामने आने लगते हैं। एआई मतलब रोबोट, एआई मतलब तब रोबोट। क्या बेटा एआई मतलब बताइए? रोबोट। हाँ ठीक, बिल्कुल सही, रोबोट है, ठीक है। हाँ सही बोल रहे हैं आप। अब चलिए टाइप्स ऑफ मेमोरी की बात करते हैं। कितने तरह की मेमोरी होती है? तो पहली देखिए, पहले टाइप की मेमोरी है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी दो तरह की होती है। प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। कैसी कैसी दो तरह की? पहली होती है रैम। देखिए रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी।
और दूसरी होती है रोम, रीड ओनली मेमोरी। एक मिनट बेटा, यस ठीक है। अब बेटे देखिए, दूसरी तरह की मेमोरी है रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये फुल फॉर्म सबको याद होना चाहिए। तो देखिए, दोनों तरह की मेमोरी में डिफरेंस क्या है। पहला है शॉर्ट टर्म मेमोरी, रैम शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है, जबकि रोम लॉन्ग टर्म मेमोरी है, लंबे समय तक चीज़ों को याद रखता है। रैम में डाटा कैन बी रीड और रिटेन, रैम वाले में हम लोग डाटा लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं कोई जानकारी, जबकि रोम में केवल पढ़ सकते हैं, लिखने की व्यवस्था नहीं है। रैम इट इज वोलेटाइल इन नेचर, द डाटा इज स्टोर्ड टेम्परेली। जो रैम में जो भी बातें स्टोर होती हैं वो टेम्परेरी होती हैं। अगर लाइन चली गई, कंप्यूटर बंद हुआ तो सारा डाटा उड़ जाएगा। जबकि रोम में जो भी चीज़ें स्टोर होंगी वो नॉन वोलेटाइल होंगी, यानी परमानेंट रहेंगी। कंप्यूटर बंद भी हो जाएगा तो वो फिर ओपन करने पर आ जाएगा। रैम में व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ द डाटा इज लॉस्ट, जैसे ही पावर स्विच होता है रैम में का डाटा लॉस्ट हो जाता है, जबकि रोम में की सारी बातें स्टोर रहती हैं। इट होल्ड्स द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड एंड यूज ड्यूरिंग प्रोसेस, जब तक प्रोसेस होता रहता है तब तक तो डाटा और इंस्ट्रक्शन को ये होल्ड करके रखता है। और ये क्या करता है रोम, इट होल्ड्स द सिस्टम स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस विच इज स्टोर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर। जब कंप्यूटर आप नया नया लेते हैं तो कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है ना कंप्यूटर में, तो वो रोम मेमोरी में स्टोर होता है, वो हमेशा स्टोर रहता है। तो देखिए नीचे की ये लाइन बोल रहा है, रोम ओनली रीड्स, रैम रीड्स एंड राइट। रोम में केवल स्टोर चीज़ों को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जबकि रैम वाले में हम चेंज भी कर सकते हैं, रोम वाले में चेंज नहीं कर पाते। एक मिनट, अब जरा जानकारी ले लें आप लोगों से। तो सभी बच्चों को समझ में आया यहाँ तक रैम क्या होता है? Yes, sir. ठीक है, चलिए। हाँ, कोई क्वेश्चन है किसी के मन में? No, sir. चलिए, तो फिर से माइक म्यूट कर रहे हैं, फिर से ध्यान से सुनिए। ओके, आगे देखते हैं बेटा। डोगो बोलता है, डोगो लेट मी टेस्ट योर मेमोरी। डोगो कहता है, डोगो चलो तुम्हारी मेमोरी चेक करते हैं। डोगो कहता है माई मेमोरी, ओके। डोगो, डोगो स्विच ऑन योर कंप्यूटर सिस्टम, कैन यू टेल मी विच मेमोरी इज यूज। डोगो कहता है, डोगो जब तुम कंप्यूटर ऑन करते हो तो उस समय कौन सी मेमोरी यूज होती है। तो अब डोगो तो समझ चुका है, मुझे लगता है आप सब भी समझ चुके हैं। डोगो कहता है, ओह सिंपल, प्राइमरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी में रोम यूज होता है, रीड ओनली मेमोरी। बट आई हैव नेवर सीन रैम रोम। मैं समझ तो गया कि जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो स्क्रीन दिखता है, डेस्कटॉप दिखता है, बहुत से आइकॉन दिखते हैं, तो वो सब तो रोम मेमोरी में आते हैं, लेकिन कैसा दिखता है रोम रैम मुझे समझ में नहीं आया भाई, थोड़ा समझाओ। तो टोगो कहता, आई गेस आई हैव ए मूवी ऑन दिस, वॉच द मूवी हाउ टू आइडेंटिफाई डिफरेंट कंपोनेंट्स इनसाइड योर कंप्यूटर। मैं एक लिंक आपको दे रहा हूँ, ये देखिए एक्टिविटी में एक लिंक दिया हुआ है। इस लिंक को जब हम टाइप करेंगे अपने सर्च बॉक्स में यूट्यूब के, तो एक मूवी दिखाएगा, उसमें आपको टाइप्स ऑफ मेमोरी एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी एक लिंक दिया हुआ है तो आपको क्लियर होगा। यहाँ देखिए प्राइमरी मेमोरी में ये दिखाया हुआ है, ये रैम होता है इस तरह से जो दिखता है, और ये रोम होता है। कभी आप लोगों ने
डेस्कटॉप कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है वो अगर ओपन करेंगे कभी पापा भैया की हेल्प से तो उसमें देखेंगे ये रैम भी लगा रहता है और ये रोम भी लगा रहता है। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी। इट इज द एक्सटर्नल मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इंटरनल मेमोरी थी, कंप्यूटर में थी, और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? एक्सटर्नल मेमोरी, जो कि कंप्यूटर में नहीं रहती। इसे हम बाहर अपने जेब में रख सकते हैं, अपने अलमारी में रख सकते हैं। तो ये मेमोरी भी डाटा स्टोर करने के लिए यूज की जाती है। एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड द परमानेंट मेमोरी। डोबो बोलता है हाउ इज सेकेंडरी मेमोरी डिफरेंट फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी? सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी से अलग कैसे हुई भाई साहब, समझाइए जरा। तो डोबो बोलता है व्हाट इज योर फादर्स फोन नंबर? डोबो कुछ नंबर बताता है, बट व्हाई आर यू आस्किंग दैट? लेकिन तुम ये पूछ क्यों रहे हो टोबो? तो टोबो बोलता है ओ ग्रेट, कैन यू टेल मी फोन नंबर ऑफ एनी 10 फ्रेंड्स और रिलेटिव? क्या तुम अपने 10 दोस्तों का फोन नंबर बता सकते हो या रिलेटिव का नंबर बता सकते हो? तो डोबो कहता आई डोंट रिमेम्बर, ये तो मुझे याद नहीं है। आई विल हैव टू लुक इनटू माय फोन बुक। अगर मुझे इन 10 लोगों का नंबर बताना है तो मुझे तो डायरी चेक करनी पड़ेगी या कॉन्टेक्ट चेक करना पड़ेगा फोन का। तो टोबो समझाता है व्हेन आई आस्क्ड योर फादर्स फोन नंबर यू वर एबल टू टेल द सेम इमीडिएटली एज द आंसर इन योर माइंड। दिस इज द इंटरनल मेमोरी लाइक द प्राइमरी मेमोरी। तुमको अपने पापा का नंबर तो बहुत अच्छे से याद था क्योंकि ये तुम्हारे दिमाग में परमानेंटली स्टोर है, और यही तो इंटरनल मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी। जबकि व्हेन आई आस्क्ड योर रिलेटिव फोन नंबर यू वांटेड टू रिफर टू द फोन बुक। जब तुम्हारे रिलेटिव का फोन नंबर पूछा तो तुम डायरी देखना चाहते हो। which can be compared to external memory और secondary memory। तब अब डायरी तो सेकेंडरी मेमोरी न हुई भाई, क्योंकि वो दिमाग के अंदर तो है नहीं, बाहर रखी है, उसे खोलकर आप देखेंगे और नंबर बताएंगे। तो यही सेकेंडरी मेमोरी है कि हम अपनी जरूरी इंफॉर्मेशन को बाहर भी स्टोर करके रख सकते हैं और समय पड़ने पर उसमें से डाटा देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो टोबो कहता है कि चलो इसके लिए भी तुम्हारे लिए एक वीडियो का लिंक दे दे रहा हूँ, देखना घर पे बैठ के। ठीक है, अब ये हैंड्स ऑन तो कंप्यूटर पर करने वाली चीज है, तो इससे मैं ऐसे क्या एक्सप्लेन करूँ बेटा। अब देखिए, अब यहाँ पर कुछ मेमोरी के लिए देखिए यहाँ दिए हुए हैं रिकॉल एक्टिविटी में। All students of the class should be divided into 2 groups. One group to display picture related to temporary memory and other group to display picture related to permanent memory. तो जरा रुकिए, अभी मैं पूछ रहा हूँ और उसके बाद बताइएगा कौन सा परमानेंट मेमोरी है कौन सा टेम्परेरी। ठीक, अब ये फिगर देखिए ध्यान से, ये क्या है भाई? पहला फिगर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? इसका नाम क्या है? रैम। रैम। तो रैम इंटरनल मेमोरी है कि मतलब प्राइमरी मेमोरी है कि सेकेंडरी? प्राइमरी। ये बताइए कि ये परमानेंट मेमोरी है रैम? रैम परमानेंट मेमोरी नहीं है, टेम्परेरी मेमोरी है। अच्छा, बोर्ड पर इसकी चीजें परमानेंट ही तो होगी। अगर हम इरेज नहीं करेंगे तो क्या होगी? परमानेंट, वो अपने आप से गायब होगा नहीं।
अच्छा, कैलकुलेटर कैलकुलेटर परमानेंट है कि टेम्परेरी? अच्छा, बोर्ड भी टेम्परेरी मानना इसलिए पड़ेगा क्योंकि हम लोग इरेज करके अगली चीज लिखते हैं। रुकिए, इसमें बहुत शोर आ रहा है, किसी के घर से बहुत शोर आ रहा है। ठीक, इसी तरह देखिए, कैलकुलेटर कैलकुलेशन करते हैं, जैसे ही पावर ऑफ का बटन करते हैं सारी बातें गायब हो जाती हैं। तो ये भी टेम्परेरी मेमोरी हुआ। ये देखिए आईसी और रोम मेमोरी, रोम, तो ये परमानेंट मेमोरी में आएंगे। फिर नोट पैड कॉपी पर जो चीज़ आप लिख देते हैं तो वो तो फिक्स है, परमानेंट मेमोरी में आ जाएगा। और ये वाइट बोर्ड पर भी हम लोग लिख कर इरेज करते हैं तो ये भी टेम्परेरी मेमोरी में आ जाएगा ना। तो डोबो, हाउ, हे, I got it. My piggy bank is a permanent storage where I store my money. It remains there till I don't take it out. कह रहा है कि मेरा जो पिगी बैंक है, छोटा सा ये पिगी बैंक, ये भी मेरा परमानेंट अकाउंट है, स्टोरेज। इसमें हम पैसा जमा करते जाते हैं और जब तक इसे तोड़ेंगे नहीं तब तक पैसा निकलेगा नहीं। तो ये एक तरह से परमानेंट स्टोरेज हुआ। तो वो, यस, विथ कंप्यूटर वी आल्सो यूज ए नंबर ऑफ स्टोरेज मीडिया फॉर परमानेंट स्टोरेज। हम लोग कंप्यूटर के लिए भी बहुत से परमानेंट स्टोरेज वाले डिवाइस यूज करते हैं। कौन कौन से ये डिवाइस होते हैं देखिए। वंस डाटा हैज बीन स्टोर्ड इनटू ए कंप्यूटर एंड प्रोसेस, इट नीड टू बी स्टोर्ड। जब भी हम कंप्यूटर में कोई काम करते हैं तो उसको अगर हमको सेव करना है तो हमें कोई ना कोई मेमोरी चाहिए, स्टोरेज डिवाइस चाहिए। तो हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में डाटा इंटर करते हैं, फिर कंप्यूटर उसका प्रोसेस करता है और फिर उसे किसी जगह पर स्टोर करता है। स्टोरेज ऑफ डाटा रिक्वायर्स सम मीडिया टू स्टोर इंफॉर्मेशन टिल इट इज डिलीटेड और ओवर रिटन बाय द यूजर। स्टोरेज में तब तक डाटा स्टोर रहता है जब तक कि उसे हम लोग डिलीट ना करें या उस पर ओवर राइटिंग ना करें। तो चलिए बस ये देख लेते हैं कौन कौन से स्टोरेज डिवाइस है। पहला, हार्ड डिस्क। ए हार्ड डिस्क is a non-volatile memory device that permanently stores information. It is fixed inside the CPU. ये देखिए हार्ड डिस्क होता है, इस कंप्यूटर के CPU में लगा होता है। इसमें जो डाटा स्टोर आप कर देते हैं वो परमानेंटली स्टोर हो जाता है, मिटता नहीं है। कंप्यूटर बंद करें ऑन करें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें का सारा डाटा स्टोर रहता है। इसी तरह कुछ पोर्टेबल हार्ड डिस्क है, मतलब ये तो सीपीयू के अंदर लगा रहता है। कुछ हार्ड डिस्क होते हैं जो बाहर आप अलमीरा में निकाल कर रख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर कंप्यूटर से अटैच कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए दिया हुआ है, लैपटॉप से कनेक्ट किया गया हार्ड डिस्क को। पोर्टेबल हार्ड डिस्क, एज द नेम सजेस्टेड, are very useful because we can carry data anywhere and transfer information, program, picture between computers. पोर्टेबल हार्ड डिस्क में फ़ायदा ये है कि भाई सीपीयू के अंदर जो हार्ड डिस्क लगा है, अगर आपको किसी दूसरे कंप्यूटर में यहाँ की जानकारी ले जानी है तो पूरा पूरा सीपीयू ले जाना पड़ेगा। लेकिन पोर्टेबल हार्ड डिस्क में अगर आपने डाटा स्टोर किया है तो वो तो छोटा सा होता है, देखिए ये, उसे कहीं भी ले जाके किसी भी कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। अगला है सीडी रोम। तो सीडी रोम देखिए, ये जो सीडी डीवीडी आप लोग अपने घरों में देखते हैं वही है। इसे सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। देखिए दो नाम दिया हुआ, कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क दिया हुआ।
तो CD का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क CD DVD is portable disk that can be used for transferring data and program from one computer to another computer। आपने देखा होगा कि आपके घर में मम्मी पापा या किसी बड़े की शादी का कैसेट अगर बना होगा तो ये CD में बना रहता है या DVD में बना रहता है, उसमें भी डाटा स्टोर रहता है। रिकॉर्डिंग तो शादी के समय की गई है, लेकिन आज भी हम लोग कैसेट लगा के CD लगा के पूरा शादी का देख लेते हैं वीडियो, तो वो परमानेंट है। ठीक, अगला है ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क क्या होता है? इज ए डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क डाटा स्टोरेज फॉर्मेट। इट इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग हाई डिफिनिशन एंड अल्ट्रा हाई डिफिनिशन वीडियो रेजुलेशन। जैसे HD वीडियो अगर हमको स्टोर करना है तो उसके लिए ये ब्लू रे डिस्क यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए डू यू नो में भी दिया हुआ है, एन ऑप्टिकल डिस्क इज एन इलेक्ट्रॉनिक डाटा स्टोरेज मीडियम दैट कैन बी रिटेन ऑन और रीड यूजिंग लो प्रेशर लेजर बीम। इस पर लेजर बीम से डाटा को स्टोर किया जाता है। रेजुलेशन इज डिफाइंड एज ए मिक्स ऑफ पिक्सल पर इंच। ए स्क्रीन रेजुलेशन ऑफ 1920 into 1200 means 1920 pixels horizontally across each of 1200 lines which run vertically from top to bottom। इसे बेटा मैं क्लास में आप रहोगे तो बोर्ड पर समझाऊंगा अच्छे से। इसका मतलब आप कभी कभी देखे होंगे मोबाइल, कुछ मोबाइल का कैमरा बहुत अच्छा पिक्चर क्लियर खींचता है और कुछ मोबाइल का कैमरा अच्छा पिक्चर नहीं खींचता है, तो वहाँ यही रिजुलेशन का केस होता है। ठीक है, अगर ज़्यादा पिक्सल वाला कैमरा है तो अच्छे पिक्चर, कम पिक्सल वाला कैमरा है तो अच्छी पिक्चर नहीं आएगी। ए पिक्सल इज ए सिंगल डॉट ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। और देखिए कौन कौन से होते हैं। अगला है पेन ड्राइव। ठीक है, नेक्स्ट है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव सबने देखा होगा, फ्लैश ड्राइव, मेमोरी स्टिक, इसको कई नाम से जानते हैं। तो पेन ड्राइव इज ए आल्सो कॉल्ड फ्लैश ड्राइव। पेन ड्राइव इज ए पोर्टेबल डिवाइस यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग डाटा एंड प्रोग्राम फ्रॉम ए कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। आप लोगों ने अपने टीचर को देखा होगा, अपने घर में पापा को, भैया को देखा होगा, पेन ड्राइव यूज करते हैं। एक कंप्यूटर से डाटा दूसरे कंप्यूटर तक ले जाने में यूज करते हैं इसे। You can use a pen drive to copy data, songs, games, movie, program एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ले जा सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है ए मेमोरी कार्ड और फ्लैश मेमोरी कार्ड इज ए सॉलिड स्टेट। ये देखिए मेमोरी कार्ड अब तो बंद हो गए हैं, कम ही चलते हैं, पहले ये मेमोरी कार्ड भी चलते थे, मोबाइल में लगे होते हैं। चेक करिएगा, अपने पापा या मम्मी का मोबाइल चेक कराइएगा तो ये मेमोरी कार्ड या फ्लैश मेमोरी कार्ड लगा रहता है, इसमें भी डाटा स्टोर करते हैं। ठीक है, इसमें भी सारी पिक्चर, मूवी, सॉन्ग स्टोर किया जाता है। ये देखिए आपके लिए होमवर्क है, इसे ट्राई करिएगा दोनों कि कौन कौन से स्टोरेज डिवाइस हैं, किस किस काम में यूज होते हैं। टोबो, कम डोबो, लेट्स वॉच दिस वीडियो टू प्ले अगेन। अब ये वीडियो भाई साहब कह रहे हैं प्ले करने के लिए। ज्वाइन टोबो एंड वॉच द वीडियो बाई क्लिकिंग द लिंक प्रोवाइडेड। टोबो, व्हाट हैपेंड? यू आर लुक्ड वरीड। तुम चिंता में दिख रहे हो, क्या बात है? टोबो, आई वॉज एब्सेंट यस्टरडे। मैं तो कल एब्सेंट था। टोबो, आई हैव ए राइटर फाइल ऑफ यस्टरडे वर्क। मैंने एक राइटर फाइल रखा है कल के काम का। यू कैन यूज योर पेन ड्राइव टू टेक ए कॉपी ऑफ इट। तुम अपनी पेन ड्राइव में इसकी एक कॉपी ले सकते हो। डोबो कहता ओके आई विल गेट माई पेन ड्राइव। कहता चलो अच्छा ठीक है, मैं एक पेन ड्राइव खरीद कर इसे ले जाकर देख लूँगा। तो बेटा आज के इस वीडियो में हम लोगों ने कंप्यूटर की मेमोरी कितने तरह की होती है,
स्टोरेज डिवाइस कितने तरह के होते हैं, इस बारे में सीखा। 1 मिनट अब आप लोगों से पूछ लूँ कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आप लोग फेस किए। हाँ, अब बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी कहीं? नो सर। नो सर। जी बताइए, मतलब अच्छे से सारी बात समझ में आ गई ना? यस सर। यस सर। इसका एक्सरसाइज भी याद कर लिया है आप लोगों ने? सर क्वेश्चन। हाँ, यस 1 मिनट सर। देखो, इसी का क्वेश्चन है, सुन लें क्या क्वेश्चन है। यस, सर क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछिए। सर माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट है, ठीक है। उसपे सबसे कंप्यूटर को जो प्रोसेस होता है वो काम होता है। बेटा सर थैंक मेरे यू। को प्रॉब्लम। यस, हैव अ नाइस डे सर। नाइस बेटा, हैव अ नाइस डे सर। नाइस डे बेटा।